ब्रह्मोऽर्हन्ताडं ब्रह्मो सिद्धाडं ब्रह्मो वैर्याडं ब्रह्मोऽध्यायाडं ब्रह्मो लोये सव्यसाहुडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणुमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड निणमो सुद केवली भणिदम्। समय 7 गाथा 5 आचार्य कुंद कुंद देव का प्रतिज्ञा पत्र संकल्प पत्र। ये 5वीं गाथा जिसमें आचार्य ने कहा कि मैं उस एकत्व विभक्त को आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा। यदि दिखाऊं तो प्रमाण करना, कहीं चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। ये जो गाथा है, ये गाथा समय सार पढ़ते समय कभी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि कोई भी गाथा पढ़े, कोई भी प्रकरण पढ़े, कोई भी अधिकार पढ़े, उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि एकत्व विभक्त आत्मा अनुभव में आ रहा है कि नहीं, एकत्व विभक्त आत्मा उभर रहा है कि नहीं। क्योंकि आचार्य ने स्पष्ट अपना उद्देश्य बताया है कि मैं एकत्व विभक्त को अपने निज वैभव से दिखाऊंगा। यानी किसी भी प्रकरण या गाथा को पढ़ते समय आचार्य के इस उद्देश्य को कभी भूलना नहीं चाहिए, ये कभी विस्मृत ना हो, है ना। क्योंकि ये गाथा और इस गाथा में व्यक्त आचार्य का जो उद्देश्य है वो यदि विस्मृत हो जाएगा तो समय सार समाप्त हो जाएगा। दुनिया में तो रहेगा लेकिन हमारे लिए वह समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समय सार बिल्कुल एक सुनिश्चित एक थीम पर चलता है। आचार्य को आत्मा दिखाना है और उसके बीच में जो जो कुछ भी आता है आचार्य उसे छोड़ते नहीं है। यानी आचार्य को एक ही उद्देश्य उनको दिखाई देता है और उस पर वो इतने ज्यादा एक निष्ठ है कि जीव को आत्मानुभूति के बीच में जो जो भी चीजें आती हैं, यानी ऐसी कोई भी युक्ति तर्क जो उस जीव की पर्याय मूलता को पुष्ट करता हो, आचार्य समय सार में उसे उपस्थित करते हैं और उसका फिर खूब निषेध करते हैं। खैर वो कैसे कैसे किया है वो तो हम आगे पढ़ेंगे, पहले एक बार गाथा का पाठ कर लें, है ना। तम एयत्त विहत्तम दाएहम अपड़ो सविहवेण जदि दाये जपमाणम चुक्के छलम घेतव्यम। हमारी जो चर्चा पिछली छूटी थी वो इस बिंदु पर छूटी थी कि यदि मैं वहां दिखाऊं तो तुम प्रमाण करना, और यदि कहीं चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। तो ये बात सुनकर हमें थोड़ी सी जिज्ञासा होती है कि हे आचार्य देव, है ना, पहले तो हम आपस में बात करें कि बताओ आचार्य कुंद कुंद देव जैसे समर्थ आचार्य 84 पाहुड़ जिन्होंने लिखे, हम सब जिन्हें बहुमान से कलिकाल सर्वज्ञ कहकर उनका स्मरण करते हैं, आखिर कुंद कुंद देव को भी चूकने वाली बात उनके मुंह से अच्छी लगती है क्या? समझ में आया? हे आचार्य देव, आपको अपने आप पे इतना विश्वास नहीं है क्या? अरे आचार्य को स्वयं पे तो विश्वास है, उन्हें हम पे विश्वास नहीं है। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि चूक कहाँ होगी? आचार्य के बताने में कहाँ चूक होगी? चूक तो हमारे समझने में होगी, हमारे ग्रहण करने में होगी। तो चूकने वाली बात आचार्य ने, चूंकि उनके बाकी जितने शास्त्र हैं, अष्टपाहुड़ में संकलित 8 प्राभृत
प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय संग्रह, रायण सार, बारसाणु बेखा, ये तो उनके सुनिश्चित ही हैं ग्रंथ। कहीं भी उन्होंने चूकने की बात नहीं की, और चूकने की बात केवल समय सार में की। इसका मतलब समय सार में वो कुछ खास बात है जो समय सार को उनके बाकी शास्त्रों से थोड़ा अलग करती है, क्योंकि यही आचार्य को कुछ खतरे दिखाई देते हैं। तो चूकने वाली बात कह के आचार्य ने समय सार के साथ जुड़े हुए कुछ खतरों का इशारा किया है। आचार्य ने ये टिप्पणी करके अपनी कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं, अपनी कुछ आशंकाएं व्यक्त की हैं, अपने चेहरे मतलब माथे के कुछ बल दिखाए हैं आपको कि देखो मैं समय सार लिख रहा हूं, मेरा उद्देश्य पवित्र है, मैं आत्मा दिखाना चाहता हूँ, मैं पर्याय मूल नहीं देख पा रहा हूँ जीवों को, मैं साधकों को आत्मा से विमुख होकर क्लेश में डूबा हुआ नहीं देख पा रहा हूँ। कोई क्रिया के भार के नीचे दबा है, कोई ज्ञान के भार के नीचे दबा है। तो मैं सब चाहता हूं कि सब आत्मानुभव संपन्न हो, लेकिन इसका मैंने रास्ता चुना तो है, लेकिन मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं, मेरे मन में कुछ चिंताएं हैं। वो चिंताएं कौन सी हैं, वो इसमें व्यक्त हुई हैं इस पद के माध्यम से। अब वो चिंताएं कौन सी हैं वो तो पूरा शास्त्र पढ़ने पे पता चलता है। इसलिए आचार्य लिखते हैं कि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। पंडित जयचंद जी छावड़ा ने जब इसकी भाषा वचनिका लिखी तो इसमें चूकने की बात कह के लिखा कि अक्षर की, मात्रा की कोई चूक, व्याकरण की, अलंकार की कोई चूक ना हो जाए, और एक उसमें लिखा कोई युक्ति की चूक ना हो जाए। मुख्य तो ये है युक्ति की चूक होना। जैसे नाचार्य को तो ये चूकने वाली बात में लिखा कि ऐसे तुम दुर्जन की तरह छल ग्रहण मत कर लेना, कि दुर्जन व्यक्ति होता है ना बुरी प्रकृति का, वो छल ग्रहण कर लेता है, वक्ता जो कहना चाह रहा है वहां तक नहीं पहुंचता, बल्कि कुछ अन्यथा अपने मन से कल्पनाएं कर लेता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि मैं उस एकत्व विभक्त को आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा, और यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना, और कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। अब चूकने का मतलब क्या है, हमें तो ये समझना है आज की इस चर्चा में कि चूकना मतलब क्या। तो देखो, चूकने का आशय ये है कि मैं आत्मा दिखा रहा हूं, आचार्य कह रहे हैं, और यदि तुम्हें आत्मा दिख जाए, आत्मा का अनुभव हो जाए, तो इससे बढ़िया तो मांगलिक कोई कार्य हो ही नहीं सकता। आपके स्वयं के लिए तो वह बहुत बड़ा मांगलिक क्षण होगा ही, इस जिन दर्शन की प्रभावना के लिए, जय शासन के लिए भी बहुत महान होगा। लेकिन यदि वो कार्य नहीं हुआ तो बहुत ऐसे कार्य हो सकते हैं कि भैया तुम एकांती मत हो जाना, तुम शिथिलाचारी मत हो जाना, तुम सांख्य मतावलंबी मत हो जाना, है ना। क्यों? क्योंकि शास्त्र अभी आगे आचार्य 50 से 55वीं गाथा में जब गुणस्थान आदि 29 प्रकार के भावों को पुद्गल की पर्याय कहेंगे कि गुणस्थान आदि पुद्गल की पर्याय है, तो ये जो आचार्य ये अपने आप को स्वभाव से देखने पर ऐसा कह रहे हैं। यदि कोई इस बात को पढ़कर पर्याय में भी अपने आप को ऐसा ही मानने लगे, पर्याय में भी गुण स्थानों का निषेध कर दे, तो फिर एकांत का प्रसंग आ जाएगा, वेदांत मती हो जाएंगे, है ना। तो आचार्य इसलिए लिखते हैं चुक्के छलम लागे तब, है ना। अभी जब कर्ता कर्म का प्रसंग आएगा तो आचार्य कहेंगे कम्मस्य परिणामम कम्मस्य तहेब परिणामम ण करे एय मादा जो जान दिसो हबदिड़ानी, कि ये जो कर्म का परिणाम है और नौकर्म का परिणाम है, जो इसको करता नहीं है, जो मात्र जानता है, वो ज्ञानी है। और उस कर्ता कर्म के प्रसंग में आचार्य खूब कहते हैं कि जीव कर्म का करता नहीं, नो कर्म का करता नहीं, है ना। तो ऐसी स्थिति में जब आचार्य आते हैं तो कोई ये पढ़कर यदि अपने आप को सर्वथा अकर्ता मान ले और एकांतमती हो जाए, सांख्यमती हो जाए, है ना, तो आचार्य वहां चेताते हुए कहते हैं कि चुक्के छलम तब। आचार्य इसके बाद पुण्य पाप का प्रकरण लिखते हैं और वहां लिखते हैं
कम्म मस्वहम कुशीलम सुह कम्मम चावि जाणह सुशीलम कहतम होदि सुशीलम जम संसारम पवेसेदी। क्या अर्थ हुआ इसका? तुम अशुभ कर्म को कुशील जानते हो और शुभ कर्म को सुशील जानते हो, है ना? जबकि वह शुभ कर्म सुशील कैसे हो सकता है जो जीव को संसार में प्रवेश कराए। फिर लिखते हैं, सोवण्यम पिड़ियलम बंदधि काला यसम पिजह पुरिसम, कि जैसे जीव को लोहे की बेड़ी बांधती है ऐसी सोने की बेड़ी भी बांधती है, दोनों बांधने का काम करते हैं। ऐसे जीव को अशुभ कर्म भी बांधते हैं, शुभ कर्म भी बांधते हैं, दोनों ही जीव को बांधते हैं। दोनों ही स्थिति में जीव मुक्त नहीं है। इसलिए हे जीवो, पुण्य और पाप दोनों के साथ राग मत करो, दोनों के साथ संसर्ग मत करो। जो जीव आत्म स्वभाव में स्थित होता है वह जीव इन दोनों को कुछ से जानकर छोड़ देता है ना? अब ऐसा पढ़कर कोई ये कहे, अच्छा जी पुण्य पाप दोनों एक है, एक सोने की बेड़ी है एक लोहे की बेड़ी है, तो कल से मंदिर जाना बंद, तीर्थ यात्रा की टिकट कैंसिल, अभक्ष भक्षण के त्याग खत्म, अब तो जो मन में आएगा वो खाएंगे, रात में खाएंगे, चाहे जैसा खाएंगे, बाजार का खाएंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, बेकार में ठंड में गर्मी में भागे भागे फिरते हैं, क्यों? जब पुण्य पाप दोनों एक है तो। तब आचार्य को लिखना पड़ा, चुक्के छलम न घेतब्बम, कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। क्यों? हमने पुण्य पाप दोनों को एक कहा इसलिए कि हम पुण्य पाप दोनों से पार अपने आत्म स्वभाव का आलम्बन लें। जो व्यक्ति आत्म स्वभाव में स्थित है वही पुण्य पाप का त्यागी है ना? लोग कहते हैं कि साहब पुण्य में धर्म नहीं है, पुण्य में धर्म नहीं है, तब तो हम पुण्य करना छोड़ देंगे, ऐसे झुझलाकर कहते कि नहीं? और जब ऐसा कोई कहता है तो मेरा एक ही जवाब होता है कि देखो भैया, तुम्हें पुण्य छोड़ना है तो छोड़ दो, कल छोड़ना है तो आज छोड़ दो, आज छोड़ना है तो अब छोड़ दो, और मैं तो कहता हूं तुम छोड़ ही दो, कल से हम अर्घ आपको भी देने लगेंगे। समझ में आए ना? लेकिन ये बताओ कि पुण्य छोड़ोगे कैसे? क्योंकि छूटना तो है, अनंत काल तक तो कोई पुण्य में रह नहीं सकता, पुण्य तो सबका ही छूटता है। महत्व तो इस बात का है कि तुम छोड़ोगे कैसे, पुण्य को छोड़ने की विधि क्या होगी, क्योंकि पुण्य को छोड़ने की दो विधि है। पहली, या तो जीव पाप में चला जाए तो पुण्य से छूट जाएगा। पहली कौन सी है? या तो जीव पाप में चला जाए या फिर आप में चला जाए। यदि आप में जाकर छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, यही आचार्य को अभीष्ट है, यही सबको अभीष्ट है, यही जैन शासन का सार है, यही जैन धर्म का सार है ना? लेकिन तुम आप में जाकर तो छोड़ो नहीं, और पाप में जाकर पुण्य को छोड़ दो, तो ऐसा छल तो जिनागम में नहीं है। और यदि ऐसा तुम सोचते हो तो आचार्य को सावधान करना पड़ा, चुक्केज छलम न घेतब्बम, कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण नहीं कर। और मैं तो एक और बात कहता हूं इससे आगे, नितिन भाई, जब कोई ये कहता है कि साहब पुण्य में धर्म नहीं है, पुण्य में धर्म नहीं है, तो मैं तो पुण्य करना छोड़ दूंगा, तो मैं एक बात कहता हूं, जब आचार्य ने, ज्ञानियों ने हजारों बार पाप की भर्त्सना की, पाप को हे कहा, तब तुम्हें ये भाव क्यों नहीं आया, अच्छा जी हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह है, किसी को मारना सताना है, व्यापार करना परिग्रह जोड़ना है, तब तो मैं पाप करना छोड़ दूंगा। ऐसा भाव क्यों नहीं आया आपको? सैकड़ों बार पाप को छोड़ने योग्य कहा, हे कहा, भर्त्सना की, वो छोड़ने का भाव नहीं आया, लेकिन एक बार पुण्य को हे कहा तो तुम्हें छोड़ने का भाव आने लगा। इसका मतलब ये है कि तुम पुण्य जो करते हो वह भी अंदर की प्रेरणा से नहीं करते, मन से नहीं करते, या तो देखा देखी करते हो, या अपनी कुल आचार कुल परंपरा मान के करते हो, अथवा कोई स्वर्ग आदि की इच्छा से करते हो, अथवा लोक में मान प्रतिष्ठा के लिए करते हो। क्योंकि यदि मन से करते होते तो कभी ऐसा भाव नहीं आता, क्योंकि मैं छोड़ दूंगा। लेकिन पाप को हजार बार हे कहा तब भी छोड़ने का भाव नहीं आया, इसका मतलब पाप तो तुम करते हो मन से और पुण्य करते हो ऊपर ऊपर का। समझ में आए ना? यही कारण है कि तुम्हें पुण्य छोड़ने का भाव आ रहा है और पाप छोड़ने का भाव नहीं आता। इसका मतलब तुम्हारे मन में छल है, तुम्हारे मन में चोर है, हकीकत में तुम आत्महित चाहते ही नहीं।
समझ में आया ना? इसलिए आचार्य को लिखना पड़ा, चुक्के छलम न घेतब्बम, यदि कहीं चूक जाऊं, यदि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत कर, है ना? ऐसी आगे आता है आश्रव का प्रसंग, संबर का प्रसंग, निर्जरा का प्रसंग। वहां आचार्य सम्यक दृष्टि की प्रशंसा में कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को आश्रव बंध नहीं होता। निर्जरा के प्रसंग में तो आचार्य मानो सम्यक दृष्टि का कीर्तन जैसा करने लगे। अरे रत्थिदु आसो बंदो सम्मा दीक्षित आसो लरुदो, ये तो आश्रव अधिकार में है। उदय विभागो बिबी हो कम्माणम मंडिदो जन बरे हिम लदुते मध्य सहावा जानग भावोदु अहम एक को। क्या अर्थ हुआ? सम्यक दृष्टि जीव अपनी इंद्रियों के द्वारा जो भी चेतन अचेतन पदार्थों का उपभोग करता है वह सब निर्जरा का कारण बनता है। यानी आचार्य कह रहे सम्यक दृष्टि के भोगों से निर्जरा होती है। वाह आचार्य, यदि सम्यक दृष्टि के भोगों से निर्जरा होती है तो फिर तो भोग भोगते हुए मोक्ष हो जाएगा। जो कम भोग भोगेगा उसे कम निर्जरा होगी, जो ज्यादा भोग भोगेगा उसे ज्यादा निर्जरा होगी। इसका मतलब भोग भोगते ही मोक्ष हो जाएगा। आचार्य कहते चुक्के छलम लागे तब, यदि तुम सम्यक दृष्टि की प्रशंसा को सुनकर ये अभिप्राय ग्रहण करते हो तो आचार्य को चेताना पड़ा, सावधान करना पड़ा, सुनो सुनो सुनो, यदि कहीं समझने में चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। अरे मैंने बता दिया ना, 5वीं गाथा में स्पष्ट कर दिया ना आचार्य ने कि मुझे तुम्हें आत्मा दिखाना है। कोई भी बात समझाऊं, कोई भी प्रकरण समझाऊं, तुम आत्मा की तरफ जाना, तुम अपनी ओर देखना, अपने प्रभुत्व विभुत्व को देखना। यदि वहां देखते हो तो मेरा समझना और तुम्हारा पढ़ना सार्थक है। और तुम यदि यहाँ वहां की बातें सोचने लगो कि साहब सम्यक दृष्टि भोग भोग सकता है तो मैं क्यों नहीं भोग सकता, चुक्के छलमणा घेतम, चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना, तुम स्वेच्छाचारी मत हो जाना, तुम भ्रष्ट मत हो जाना। समझ में आए ना? साहब वो 96,000 शादी कर सकते हैं सम्यक दृष्टि, तो हम तो नहीं कर सकते। वो 6 महीने कंधे पे लेकर घूम सकते हैं रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को, तद्भव मोक्ष कामिक्षा एक सम्यक दृष्टि। तो हमें यदि घर में मोहे में तो क्या बुरा है? समझ में आए ना? जब भगवान ऋषभ देव जब राज दरबार में बैठ के नीलांजना का नृत्य देख सकते हैं तो हम टीवी नहीं देख सकते। जब वो जुआ खेल सकते हैं 5 पांडव तो हम नहीं खेल सकते। चुक्के छलमणा घेतम। आचार्य को सम्यक दृष्टि की अंतर्दृष्टि की प्रशंसा करना है। वो सम्यक दृष्टि के अंदर के ज्ञान वैराग्य शक्ति की तारीफ करते हैं, वो उसकी भोग वृत्ति की तारीफ नहीं करते। एक महावृत्ति आचार्य, आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो भोगों की प्रशंसा करेंगे? जो स्वयं भोगों का त्याग करके योगी बने बैठे हैं वो भोगों की प्रशंसा करेंगे? कैसी बात करते हो? लेकिन यदि ऐसा लगता है तो आचार्य कहते चुक्के छलम लाके। आचार्य को पता था कि ये पंचम काल के जीव, इनका शारीरिक जो बल है वो तो बहुत कमजोर होगा, इनका संगठन तो बहुत कमजोर होगा, लेकिन इनकी कषाय शक्ति बहुत प्रबल होगी। और इस काल का जीव अर्थ का अनर्थ करने में तो प्रत्येक व्यक्ति पीएचडी होगा। आचार्य कुंद को ये पता है। समझ में आए ना? वो जिस युग में थे आज से 2000 साल पहले, वो बहुत अलग तरह का युग था, बहुत चुनौतियां थी उनके सामने। कभी इस पे अलग व्याख्यान है मेरे, कुंद देव समय सार और दृष्टि और चुनौतियां, सुनना, उसमें ये सारी विस्तार से बातें मैंने बताई है ना? तो कुंद देव को पता था कि इस काल का जीव अर्थ का अनर्थ करने में एक एक व्यक्ति पीएचडी होगा। समझ में आए ना? और आचार्य को भली भांति पता है कि इस पंचम काल के जीव का तो मानो ये महाव्रत है, अखंड व्रत है, बिल्कुल भीष्म पितामह की तरह, कि कोई वक्ता जिस अभिप्राय से, जिस उद्देश्य से जो बात कहेगा, हमें बस वो तो ग्रहण करना नहीं है, बाकी सब उल्टा सीधा ग्रहण करना है। मानो इस बात का संकल्प ले रखा है इस काल के व्यक्ति ने। समझ में आए ना? इसलिए आचार्य कहते हैं चुक्के छलम न घेतब्बम। इतना ही नहीं, आगे बंद अधिकार में आचार्य लिखते हैं जो मंडदी हिंसामी हिंसे जामी अपरे ही सत्ते ही सोमूढ़ो अंडाणी प्राणी ये तो दुविपरीदो। कोई ये मानता है कि मैं किसी को मारता हूं या कोई मुझे मारता है, वह मूर्ख है, अज्ञानी है।
और ज्ञानी इससे विपरीत होता है। जो मंडदी जीवेमी जीवे जामी या परे ही सत्ते ही सोमूण वर्णाणी राणी ये तो विपरीत हो। कोई ये मानता है कि मैं किसी को बचाता हूं या कोई मुझे बचाता है, ऐसा जो मानता है वो मूर्ख है, अज्ञानी है, और ज्ञानी इससे विपरीत दृष्टि वाला होता है। वो आचार्य यानी कोई किसी को मारता नहीं है। आयु क्षय मरणम जीवाणम जड़ बड़े ही पंडितम, आयु के क्षय से मरण होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। तो बहुत बढ़िया, कल से पानी छानना बंद। समझ में आया ना? क्यों? जब कोई किसी को मारते ही बचाता नहीं है, तो फिर ये दया का उपदेश क्यों? ये जीव दया का उपदेश क्यों? यत्नाचार प्रवृत्ति का उपदेश क्यों? फिर आलोचना पाठ में क्यों पढ़ते हैं हम? एक वेते चौ इंद्रिय बा, है ना, मन सहज सहज जे जीवा, तिनकी नहीं करुणा धारी, हृदय हो घात विचारी, कहू सुधि बुद्धि ना ही रही है, मिथ्यामति छाए गई है। कल से आलोचना पाठ पढ़ना बंद, प्रतिक्रमण पाठ पढ़ना बंद। क्यों? जब कोई किसी को मारता ही नहीं है, बचाता नहीं है, तो मैं क्यों बोलूं मिच्छा में दुक्कडम खमामी सव्य जीवाणम सव्य जीवा खमंतु में। आचार्य कहते चुपके छलम ना घेता, हमें तुम्हारा कर्तृत्व का जहर उतारना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कर्तापन इतना भरा है, कर्तापन इतना भरा है कि जब तक ये कर्तापन माथे पे बोझ रहेगा कर्तापन का, तब तक तुम्हें आत्म उपलब्धि नहीं होगी। हमें वो कर्तापन उतारना है। समझ में आए ना? और तुम भ्रष्ट होने की बात करते। जब हमने ये कहा कि तुम किसी को मार नहीं सकते, बचा नहीं सकते, तो हमने तो दोनों बातें कही हैं। और जब ये बात समझ में आई तो तुम्हें मारने और त्यागने और उसका भाव क्यों आया? इसका मतलब तुम गहराई समझे नहीं। हम तुम्हें ज्ञातृत्व की ओर ले जाना चाहते हैं और तुम भ्रष्टाचार की तरफ जाओगे। तो कुंद कुंद देव को लिखना पड़ा, चुक्के छलम ना देखिए तब कम, यदि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण नहीं करना। समझ में आया ना? है क्यों जी? समझ में आ रहा है कि नहीं अशोक जी? है, इसका अर्थ है चुक्के छलमना घे तब्बम। ये शिष्टाचार नहीं है, ये फॉर्मेलिटी नहीं है आचार्य की, क्योंकि फॉर्मेलिटी होती, शिष्टाचार होता तो और शास्त्रों में भी निभाते आचार्य, लेकिन कहीं नहीं निभाया। समय सार में ये बात लिखी, इसका मतलब इसके बहुत गहरे मायने हैं, इस गहरे आशय हैं इसके। ये बहुत छुपी हुई बात है। आचार्य के मन में एक चिंता है कि देखो मैं रिस्क तो ले रहा हूं, मैं ये बीड़ा तो उठा रहा हूं, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। आचार्य चाहते तो मृदुल रास्ता भी चुन लेते। मृदुल रास्ता यानी सरल रास्ता भी चुन सकते थे, है ना? सरल रास्ता मतलब इनको 2-4 पूजा पाठ का उपदेश दो, दया दान का उपदेश दो, तो ये भी खुश रहेंगे, हमें भी ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, कोई चूकने उकने की बात नहीं होगी। ऐसा रास्ता आचार्य अख्तियार कर सकते थे, लेकिन आचार्य ने मृदुल रास्ता नहीं चुना। उन्हें लगता था कि यदि बड़े मुश्किलों से मनुष्य पर आया और ये सारी स्थितियां मिली हैं, इसमें भी हमने तुम्हें यही उपदेश देके तुम्हारा जीवन इसी में ही पूरा हो गया, तो मुझसे बड़ा शत्रु तुम्हारा कोई दूसरा नहीं होगा। समझ में आया ना? है? और ये तो देखो व्यापार का फंडा है, जितना बड़ा रिस्क उतनी बड़ी प्रॉफिट। कभी 1-1, 2-2 रुपए बचा के कोई अरबपति नहीं बना कि रिक्शे के 2 रुपए बचा ले, फोन के 2 रुपए बचा ले और इससे अरबपति बन जाएगा। बहुत बड़ी रिस्क उठाता है तब अरब बनती है। कच्चे दिल वाले, कमजोर दिल वाले छोटे मोटे काम कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसी, या तो व्यक्ति अर्श में होगा या कहाँ होगा, फर्श पे होगा। है? हमारे बुंदेली में कहावत है, कोई बैठा है बुंदेली से सामने तो नहीं दिख रहे, हमारे यहाँ एक कहावत है, के राजा पन्ना में के झिन्ना में। मतलब वही है, या तो अर्श पे या फर्श पे। आचार्य चाहते हैं तुम्हें अर्श पे पहुंचाना, लेकिन किसी ने सोच के ही रखा है कि मैं तो फर्श पे गिरना है। आचार्य कहते भैया चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। समझ में आया ना? छल ग्रहण मत करना। मेरा उद्देश्य तो तुम्हें बहुत उच्च अवस्था में ले जाना है, लेकिन तुम अन्यथा अभिप्राय ग्रहण करोगे, है ना? तो आचार्य चेताते हैं, शुरुआत में ही बात क्लियर करते हैं, तुम्हें आत्मा देखना है, बस इस उद्देश्य से मेरे साथ चलना हो तो चलना, क्योंकि मैं भी आत्मा ही दिखाऊंगा और कुछ नहीं दिखाऊंगा। मेरा एक ही उद्देश्य है और तुम्हारा भी एक ही उद्देश्य हो तो रिश्ता लंबा खिंचेगा।
यदि थोड़ा सा भी पॉइंट्स में भी कमी रह गई तो कहीं ना कहीं तुम गिर जाओगे, कहीं ना कहीं तुम चूक जाओगे। समझ में आया ना? इतना ही नहीं, निर्जरा बंध अधिकार के बाद आप आ जाओ मोक्ष अधिकार। मोक्ष अधिकार में तो आचार्य मालूम क्या लिखते हैं? पടി कमलम पടി समरणम परिहारो धारणा नियत्तिया वृंदा गरहा सोही अठ बिहो होई विस्कम्भम। क्या अर्थ हुआ इसका? प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, विशुद्धि, नियत्ति, निंदा, गर्हा, ये 8 प्रकार का जहर का घड़ा है। प्रतिक्रमण को जहर का घड़ा कहा, बोलो तो दम चाहिए, 156 इंच का सीना चाहिए बात लिखने के लिए। क्या कहा? प्रतिक्रमण आदि 8 को कहा अठ बिहो होई विष्कुंभो। ये 8 प्रकार का जहर का घड़ा है। प्रतिक्रमण जहर का घड़ा है। बोलो किसे कहते हैं प्रतिक्रमण? मिच्छामि दुक्कडम, ये प्रतिक्रमण ही तो है। मेरे सारे दुष्कृत मिथ्या हो, ये प्रतिक्रमण ही तो है कि नहीं? यानी पाप को जो हो गए जीवन में पहले, है ना, उनको मिथ्या करना, उनसे छूटना, वो प्रतिक्रमण है। और ये प्रतिक्रमण तो बहुत जबरदस्त होता है, बहुत गीत गाए गए हैं इसकी तो बहुत प्रशंसा की गई है। मुनिराज के 6 आवश्यकों में प्रतिदिन होता है ये प्रतिक्रमण। गृहस्थ भी करता है प्रतिक्रमण, करता है कि नहीं करता है? और दैवसिक प्रतिक्रमण, मुनिराज के तो दैवसिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, इरियापद प्रतिक्रमण, उत्तमार्थ प्रतिक्रमण, पूरा जीवन प्रतिक्रमण करते हैं। 24 घंटे में 2 बार तो करते ही करते हैं, दिन संबंधी और रात संबंधी। और गमन करने के बाद कहीं गमन करें तो उसके बाद प्रतिक्रमण करते हैं। तो कहने का आशय यह है, प्रतिक्रमण तो बहुत महान कार्य है। और इस काल के जीवों को तो खास प्रतिक्रमण का उपदेश दिया गया है, प्रतिक्रमण पाठों की रचना की है। और आप कह रहे हैं प्रतिक्रमण जहर का घड़ा है। हे आचार्य देव, ये बात समझ में नहीं आती। तो ठीक है आचार्य, आप कह रहे हैं ना कि प्रतिक्रमण विष्कुंभ है, तो आज से प्रतिक्रमण बंद। वैसे यहाँ तो सब अप्रतिक्रमण वाले ही बैठे हैं समझ में? हे आचार्य देव, चलो ठीक है, आप कह रहे हैं प्रतिक्रमण विष्कुंभ है, तो अब लगे हाथ ये भी बता दीजिए अमृत कुंभ क्या है? बोले अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ है। वाह आचार्य, यही सुनना बाकी रहा था, वो भी सुन लिया। प्रतिक्रमण जहर का घड़ा और अप्रतिक्रमण अमृत का घड़ा। क्या कह रहे हैं आचार्य? आपको खबर भी है? अरे बेटे, हमें सब खबर है, हम चाहते तो मैं भी खबर हूं। प्रतिक्रमण जहर का घड़ा है, कैसी बात करते हैं आचार्य? कहते सुनो भैया, सुनो 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 सुनो, ये परमार्थ की चर्चा है। पहले तुम करोगे पाप, फिर उसका करोगे प्रतिक्रमण। पहले तुम दोष पैदा करोगे और फिर उसका प्रतिक्रमण करोगे। आचार्य कहते हैं हम तुम्हें ऐसे एक निर्दोष तत्व में ले जाएंगे जहां दूर दूर तक किसी दोष की कल्पना ही संभव नहीं है। वहां जाना वो है अप्रतिक्रमण अवस्था। पाप में जाना वो भी अप्रतिक्रमण अवस्था है, और आत्म स्वरूप में चले जाना वो भी अप्रतिक्रमण अवस्था है। आचार्य कहते हैं प्रतिक्रमण को विष्कुंभ किसके बगल में रख के कह रहे हैं? शुद्धोपयोग रूप अवस्था जो है उसके बगल में रख के कह रहे हैं कि ये प्रतिक्रमण विष्कुंभ है। क्यों? क्योंकि अमृत कुंभ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। समझ में आए ना? क्यों है? आनंद आनंद वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इसलिए जहर का घड़ा कह रहे हैं। पाप की अपेक्षा वो जहर का घड़ा नहीं है। अप्रतिक्रमण यानी पाप की अपेक्षा तो वो अमृत कुंभ है। लेकिन आचार्य को यहाँ वो नहीं बताना, आचार्य को तो आत्मा दिखाना है। बोले जब जब तुम मनुष्य पर्याय धारण करते हो, कुछ संस्कार अच्छे मिलते हैं, देवशास्त्र गुरु मिलते हैं, और कदाचित तुम प्रतिक्रमण आदि करके ही अपने धर्म की इतिश्री मान लेते हो और अपने आप में बड़ा महसूस करने लगते हो कि हो गया मैं धर्मात्मा। आचार्य कहते प्रतिक्रमण विष्कुंभ है। क्यों? क्योंकि प्रतिक्रमण पापों का होता है। प्रतिक्रमण में किसका स्मरण जुड़ा हुआ है? पाप का।
बोले देश आजाद कब हुआ? 1947 में। इसका मतलब उसके पहले गुलाम था, उसके साथ गुलामी की त्रासदी, उसकी याद जुड़ी हुई है। पापों का प्रतिक्रमण होता है तो पापों का स्मरण जुड़ा हुआ है ना उसमें। आचार्य कहते हैं नहीं, अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ है। अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ मतलब आत्मा में स्थित रूप जो शुद्धोपयोग दशा है, जैसे नाचार उसे तृतीय भूमिका कहते हैं, उसमें स्थित जीव के लिए प्रतिक्रमण विश्वकुंभ है। कोई दुकान पे बैठ के कहे प्रतिक्रमण विश्वकुंभ है, चुप रहो। समझ में आया ना? निर्णय तो शुरू पहले ही होता है, लेकिन इस रूप परिणमन तो कब होता है? जब जीव उस अवस्था में पहुंच जाए। समझ में आया ना? ऐसी है। तो यही कारण था कि अमृतचंदाचार्य को लिखना पड़ा कि यत्र प्रतिक्रमण में विषम प्रणीतम तथा अप्रतिक्रमण में सुधा कुतः स्यात्। आचार्य अमृतचंद को भी इस बात की चिंता थी कि कहीं चूक ना हो जाए, तो वो लिखते हैं, अरे भैया, जहां प्रतिक्रमण को ही विश्वकुंभ कहा है, तो जहां अप्रतिक्रमण अवस्था अमृत का कुंभ कैसे हो जाएगी? समझ में आया ना? अरे जब पापों के त्याग रूप भाव को ही विश्वकुंभ कह रहे हैं, तो पाप अमृत कुंभ कैसे हो जाएंगे? और यदि तुम्हें ऐसा लगता है, तभी तो आचार्य को लिखना पड़ा, चुक्के छलमणा घे तब्बम, कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत कर। कुछ बात समझ में आई ना? मतलब क्या हुआ? इतना गहरा अर्थ है इसका। कौन से पद का? कि चुक्के छलमणा घे तब्बम, कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। क्यों? क्योंकि आचार्य को बिल्कुल कल्पना में दिख रहा है, लाखों लोग समय सार पढ़ेंगे, एकाध उस अनुभूति तक पहुंच पाएगा, बीच में कोई पता नहीं कितने कितने तरह के अभिप्राय ग्रहण कर लेगा और वो चूक जाएगा। समझ में आए ना? और समय सार पढ़ने वाले बहुतेरे जीवों के अंदर में जो शिथिलाचार आया, जो जीवन में जड़ता आई, जो त्याग आदि से विरत हो गए, है ना, तो हमारे जीवन में आई जो शिथिलता थी, जो जड़ता थी, उसने आचार्य कुंद देव की इस आशंका को सही सिद्ध कर दिया। और अपन भी पक्के हैं उनके शिष्य, उनकी लाश तो रखेंगे ही ना। जब उनने आशंका व्यक्त की है तो अपन क्यों छोड़ेंगे, अपन भी पक्के हैं। और आप यदि इतिहास को उठा के देखेंगे तो ऐसे दृष्टांत मिलते हैं, है ना, कि वो समय सार पढ़ के वो गलत समझ बैठे, उस आत्मा तक नहीं पहुंच पाए और बस कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ग्रहण कर लिया, एकांती हो गए, मिथ्यात्वी हो गए, है ना, शिथिलाचारी हो गए, जड़ हो गए, धर्म कर्म सब छोड़ दिया है। और यही कारण था। एक उद्धरण मुझे याद आ रहा है, आप जब धवला पुस्तक 1 पढ़ेंगे तो धवला पुस्तक 1 में जेपी दोषी जी हैं क्या? दिखे तो थे शुरू शुरू में, नहीं दिख रहे। चलो कोई बात नहीं, होते तो और मजा आता मुझे। तो मैं ये कह रहा था कि धवला पुस्तक 1 में पेज नंबर 69 पे एक प्रसंग आता है बहुत अच्छा, कि जब आपको पता होगा, जब धरसेन स्वामी के पास वो नरवाहन और सुबुद्धि नाम के 2 शिष्य उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे, जो बाद में भूतबली और पुष्पदंत आचार्य के नाम से विख्यात हुए। वो घटना तो पता है ना आपको, और नहीं पता होगी तो श्रुत पंचमी पे वो सुनना, यूट्यूब पे है मेरे श्रुत पंचमी पे व्याख्यान, उसमें ये सारी घटना हमने बताई है। तो उसमें आचार्य की देव के समक्ष जब वो दोनों ही शिष्य वहां से चले उनके पास आने के लिए, कहाँ विराजमान थे आचार्य धरसेन स्वामी? गिरनार पर्वत पे चंद्र गुफा में, वहां धरसेन स्वामी विराजमान थे। और दक्षिणा पथ से, बोलो कितनी दूरी, 1,500-2,000 किलोमीटर, वहां से पैदल चलकर वो दोनों ही शिष्य नरवाहन और सुबुद्धि, जो कि अरहत बली आचार्य ने भेजे थे यति सम्मेलन से, और वो वहां गए। और जब वो आचार्य के पास पहुंचे तो यद्यपि आचार्य निमित्त ज्ञानी थे, उन्हें स्वप्न के ज्ञान से पता चल गया था कि वो जो शिष्य आ रहे हैं वो बहुत योग्य हैं, है ना। तो जब वो आ गए तो फिर भी उन्होंने उनकी परीक्षा ली।
और जब परीक्षा के लिए वो उन्हें भेजते हैं तो उसके पहले, है ना, वो दोनों शिष्य संघ में आते हैं, 2 दिन संघ में रहते हैं, तीसरे दिन आचार्य के पास आते हैं, विनम्रता से प्रणाम करते हैं और आचार्य से अपना उद्देश्य प्रकट करते हैं कि आचार्य हम शिक्षा लेने के लिए आए हैं। यद्यपि आचार्य को तसल्ली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें परीक्षा के लिए भेजा। और जब वो परीक्षा के लिए भेजते हैं तो उसके पहले धरसेन स्वामी कुछ सोचते हैं। क्या करते हैं? धरसेन स्वामी कुछ सोच रहे हैं। उस समय धरसेन स्वामी कुछ विचार कर रहे हैं। अच्छा, आप कह सकते हैं कि आपको कैसे पता विचार कर रहे हैं? भाई हमें कैसे पता? ये विचार आचार्य वीरसेन स्वामी ने धबला पुस्तक 1 में लिखा, ठीक है, पेज नंबर किस पे? 69 पे लिखा। और उस समय वहां उन्होंने 2 गाथाएं लिखी, शैल घण भग्ग गढ़ अहि चालणी महिषा विजाय है सुये ही, है ना, ऐसी गाथा है। उसमें मालूम क्या लिखा? 10 प्रकार के श्रोता बताए, अपात्र श्रोता, सही श्रोता नहीं। मालूम वो क्या लिखते हैं? कौन विचार कर रहा है? ये धरसेन स्वामी। किस प्रसंग में? कि वो यद्यपि श्योर है कि ये दोनों शिष्य बढ़िया है, फिर भी वो परीक्षा के लिए भेजते हैं। तो उस समय वो विचार करते हैं कि अरे कभी अपात्र को जिनवाणी नहीं सुनानी चाहिए। जो व्यक्ति अपात्र को जिनवाणी सुनाता है वह दंड का भागी है। काय का भागी है? वो गलत नहीं, वो तो कहते दंड का भागी है। उस समय वो विचार करते हैं, श्रोताओं के प्रकार का विचार करते हैं और वो लिखते हैं, अरे रे कितने ही श्रोता होते हैं, वो पत्थर की तरह होते हैं। पत्थर का पहाड़ होता है ना, कितनी ही बारिश हो जाए, कितनी ही बारिश हो जाए, लेकिन मजाल की उस पत्थर का एक कण भी भीग जाए, नहीं भीगता। ऐसी बोले जिनवाणी के ऐसे श्रोता होते हैं, पूरी जिंदगी जिनवाणी सुनेंगे, घंटों सुनेंगे रोज, लेकिन मजाल उनके हृदय का एक कोना भी तत्व ज्ञान में भीग जाए, नहीं भीगेगा। ऐसे श्रोता कहे कि कतिपय श्रोता, कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो फूटे हुए घड़े के समान होते हैं। शैल घण भग्ग घट, भग्ग घट, भग्ग घट मतलब भग्न घट, भग्न मतलब फूटा हुआ। जैसे घड़ा फूटा हुआ होता है नीचे से, तो आप कितना ही पानी डालें तो नीचे से बह जाता है। ऐसे बोले जिनवाणी के ऐसे श्रोता होते हैं कि उन्हें बीतराग तत्व ज्ञान पिलाया जाए और वो नीचे से सब बहा देते हैं, उनके हृदय में कुछ भी प्रवेश छूता नहीं है, कुछ भी उनके जीवन में फर्क नहीं पड़ता। ऐसे श्रोताओं को कहा धरसेन स्वामी ने, यानी वीरसेन स्वामी, फूटे हुए घड़े के समान। बोले कुछ श्रोता ऐसे होते हैं मिट्टी के समान, लिखा काय के समान? मिट्टी के समान। ये मिट्टी से क्या होता है? जैसे मिट्टी होती है तो मिट्टी पे जब पानी गिरता है तो मुलायम हो जाती है, और मुलायम मिट्टी को तो आप कुछ भी आकार दे लें, उसे कुछ भी बना लें, मटका बना लें, ईंट बना लें, सुराही बना लें, लेकिन एक बार यदि वो कड़क हो गई, हवा लग गई, आप फिर उसको आकार नहीं दे सकते। कुछ बात समझ आ रही है नहीं? बोले ऐसे ही श्रोता होते हैं बहुतेरे कि जब वो प्रवचन पढ़ेंगे, सुनेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे तो उनका हृदय ऐसा भीग जाएगा, कितनी बढ़िया बात है, बस ऐसा लगेगा कि अभी कपड़े छोड़ के जंगल जाके बिल्कुल पूरी दीक्षा लेके अभी ऐसी कोमल भूमि हो जाएगी, बिल्कुल मुलायम। और ज्यों ही जिनवाणी बंद की और जावाणी के ज्ञान तय हुई, वही चित्त की भूमि इतनी कठोर हो जाती है, इतनी कठोर हो जाती है, उसकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है कि कोई देख के कह नहीं सकता कि 5 मिनट पहले ये कैसी उत्कृष्ट भावनाएं भा रहा था, कैसा इसका हृदय पसीज रहा था। बिल्कुल यकीन ही नहीं होता कि ये वही व्यक्ति है, और दूसरे को तो क्या पता चलेगा, हमें ही ऐसा लगेगा कि बताओ यार 1 मिनट पहले कैसे भाव आ रहे थे। होता है कि नहीं ऐसा? ऐसे श्रोताओं को वीरसेन स्वामी कहते हैं, ऐसे श्रोता मिट्टी के समान होते हैं। और कमाल की बात यह, मिट्टी को तो कड़क होने में थोड़ा वक्त लगता है, बारिश हो जाए, खेत गीले हो जाए, कीचड़ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम सूख जाएगा, 2-3 दिन लगेंगे सूखने में। लेकिन ये चित्त की भूमि तो ऐसी होती है, अभी उछाले मर रहा था हृदय, बहुवन में जी भर घूम चुका, और एकदम ध्यान आया यार टाइम हो गया, ये तो क्लास पूरी नहीं हो रही, हो गई कड़क,
चित्त की भूमि को कड़क होने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, इतने में कड़क हो जाती है। ऐसे श्रोताओं को आचार्य ने कैसा कहा? मिट्टी की तरह श्रोता कहा। समझ में आए ना? ऐसे एक श्रोता को तो कहा चलनी की तरह, कि चलनी की तरह है। चलनी वाला, चलनी जैसे आप चालेंगे ना आटा वगैरह, तो मोटा मोटा ऊपर रह जाता है और बारीक बारीक नीचे चला जाता है। ऐसे ही बोले जिनवाणी सुनता, मोटी मोटी बातें सीख लेता है, जो सूक्ष्म तत्व ज्ञान की, भेद विज्ञान की बातें होती है, उन्हें निकाल देता है। कुछ श्रोताओं को कहा आचार्य ने सांप की तरह है। अही 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 शब्द लिया, सांप। कैसे? बोले सांप को बढ़िया तुरंत का निकाला देशी गाय का दूध और विधि पूर्वक छाना हुआ और गर्म करके उसे पिलाया जाए ठंडा करने के बाद, एकदम शुद्ध है ना दूध, तो क्या करेगा सांप? बोले जहर उगलेगा। कितना ही शुद्ध दूध पिलाया जाए उसे जहर उगलेगा। ऐसे ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव हैं, उन्हें जिनवाणी सुनाओ, लेकिन उनके मुंह से जीवन में जो भी आएगा सब अज्ञान और असंयम आएगा। समझ में आए ना? खैर, ऐसे सब श्रोता अपात्र। एक श्रोता जिसके लिए मैंने इतनी सारी बात आपको बताई, जिसका इस गाथा से सीधा संबंध है, बोले कुछ श्रोता ऐसे होते हैं, वो होते हैं जोंक की तरह। काय की तरह? जोंक की तरह। जोंक मतलब क्या होती है? जोंक जानते कि नहीं? आप लोग जानते जोंक की नहीं? जोंक मतलब जैसे बुंदेली में उसे गोंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोंच। ये जोंक जो होती ना, ये उमस के दिनों में, जब गर्मी, जुलाई, जून जुलाई अगस्त के महीने उमस में, गर्मी जब पड़ती है उमस, तो ये जो पशु होते हैं गाय भैंस वगैरह, ये उमस से बचने के लिए कीचड़ में, दलदल में, गंदगी में उतर जाते हैं। तो वहां जो गंदगी में वो जोंक होती है, वो इनके थनों पे चिपक जाती, स्तनों पे, और वहां से वे खून चूसती है। कौन? जोंक। और इतनी भयंकर चिपकती हैं कि आप उन्हें निकाल नहीं सकते, कुछ भी कर लो, छोड़ती नहीं है वो। आजकल तो एक थेरेपी भी होती है, ये नसों में गंदा खून हो जाए ना, तो वो जोंक वहां चिपका देते हैं, तो वो खून पीती रहती है, मोटी होती। कराना मत, बता रहा हूँ केवल। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा में होती है, रामदेव वामदेव वगैरह भी कराते हैं। तो वो जोंक जो होती है, वो ऐसी चिपकती है गाय के थन में, निकलती नहीं है। और मालूम क्या खून पीती है? गंदा खून पीती है। क्या पीती है अशोक जी? क्या पीती है? गंदा खून पीती है। खून भी कौन सा? गंदा खून। वहीं पर धवल निरंजन गुणकारी दूध भी है, लेकिन दूध नहीं पीती, खून पीती है। और खून भी कौन सा? गंदा खून पीती है। और मालूम कब तक पीती है हिंदूलाल जी? जब तक कि पेट बस्ट ना हो जाए। ऐसे फूलती जाती है, और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि पेट फट जाता है। ऐसे श्रोताओं को आचार्य ने कहा जोंक की तरह श्रोता। कुंद कुंद देव कह रहे हमें पता है भैया, हमें भी, कि ऐसे श्रोता होते हैं कि उन्हें हम आत्मा दिखाने का प्रयत्न करेंगे, आत्मा दिखाएंगे। हम तो उद्देश्य लेके चले, आत्मा दिखाएंगे। और उस आत्मा दिखाने के पूरे उपदेश में वह तत्व ज्ञान, भेद ज्ञान की कला तो सीखेगा नहीं। और उस समय सार में से क्या निकालेगा कि देखो कोई किसी को मारता बचाता नहीं है, फिर तुम व्रत का उपदेश क्यों, त्याग का उपदेश क्यों, फिर तो मैं चाहे जो खाऊंगा। जब पुण्य पाप दोनों एक है, क्या फायदा है मंदिर जाने से? जब सम्यक दृष्टि के भोगों से निर्जरा होती है, तो हम भी भोग भोग सकते हैं। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, तो कोई किसी क्यों समझाते हो मुझे? समझ में आए ना? ऐसे श्रोता को कहा जोंक की तरह, कि उसने भीतराग तत्व ज्ञान नहीं पिया, भेद ज्ञान नहीं सीखा, आत्म उपलब्धि नहीं की, बल्कि उसने क्या देखा? गंदा खून पिया। ऐसे श्रोताओं को कहा जोंक की तरह श्रोता। और फिर क्या लिखते हैं मालूम? कि जो भी व्यक्ति ऐसे जीवों को यदि उपदेश देता है, उनको व्याख्यान करता है, तो वो स्वयं भव भव तक भ्रमण करता है। यानी क्या अर्थ हुआ? आचार्य कहते कभी अपात्र को जिनवाणी मत सुनाना, चाहे वो आपके अंदर
चली जाए, किसी को आप नहीं सुना पाए, ऐसे ही जे छूट जाए, जीवन समाप्त हो जाए तो हो जाए, आपके ही साथ चीज चली जाए तो चली जाए, लेकिन कभी अपात्र को जिनवाणी मत सुनाना। समझ में आए ना? कुंद कुंद देव को ये पता है, इसलिए वो कहते भैया चुपके ज छलम लांगे तब, कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण नहीं करना। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं है? कितनी बढ़िया है। आपका ध्यान जाता है कभी इस बात पे कि आचार्य चूक जाए तो छल ग्रहण मत करना, इसका अर्थ क्या है? आचार्य कुंद कुंद की माथे की बलें पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैंने बताया था शब्द के जरिए मन तक पहुंचना पड़ता है ना, शब्दों के जरिए निशब्द होना पड़ता है, क्योंकि जो मन के जो भाव होते हैं वो निशब्द होते हैं, वहां तक पहुंचना पड़ता है। कहीं ना कहीं इन शब्दों में आचार्य की वो चिंता दिखाई दे रही। अच्छा, तो आचार्यों को भी चिंता होती है? हाँ, चिंता होती है, क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती चिंता? उनके मन में भी कुछ आशंकाएं होती हैं, हाँ होती है ना, क्यों नहीं होती? बस हमारे से थोड़ी अलग तरह की होती है। हमें होती है स्वास्थ्य की चिंताएं, हमें होती है रुपए पैसे की चिंताएं, हमें होती है विषय भोग की चिंताएं, हमें होती है मान प्रतिष्ठा की चिंताएं, हमें होती है दुकान मकान गली रिश्तेदार बेटा बेटी नाती पोतों की चिंता। आचार्यों को क्या चिंता होती है? आचार्य को चिंता ये होती है कि जिन शासन जीवंत रहे। समझ में आए ना? ये आरहत दर्शन जीवंत रहे, दुनिया में तत्व ज्ञान तत्व ज्ञानियों की परंपरा चलती रहे, ये उनको मन में भाव होता है। अरे यही तो भाव 16 कारण भावनाओं में क्या होता है? दर्शन विशुद्धि भावना क्या है? सभी जीव सुखी रहे, ये भाव होता है आचार्य को सभी कल्प अवस्था में। निर्विकल्प अवस्था में तो ये सब भाव भी है, लेकिन समय सार लिखने का भाव तो सविकल्प दशा है ना, तो उस स्थिति में ऐसे भाव आते हैं जब भी कोई रचना का, है ना। 1 मिनट में ये दरवाजे लगा दूं, तूफान आ गया है तो वो धूल आ रही है। तो ये होते हैं आचार्यों को भाव, है ना। चलो, तो इस तरह से ये वही बात हुई चूकने की। अच्छा, आप कोई ऐसा उदाहरण बता सकते हैं? अब वर्तमान में तो मत जाओ, हजारों मिल जाएंगे, लेकिन जो रजिस्टर्ड उदाहरण हो कि कोई समय सार पढ़ के ऐसा चूक गया हो, आता है ना? किनका? पंडित बनारसी दास जी का है ना। और सीधे समय सार तो उस समय उन्हें मिला नहीं था, उन्हें मिली थी समय सार की जो कलश है अमृत चंदाचार्य के, उन कलशों की हिंदी टीका, जो कि पांडे राजमल जी की द्वारा लिखी हुई, जिन्होंने पंचाध्यायी लिखा है ना। तो कलश टीका बहुत गजब है। तो पंडित बनारसी दास जी पंडित थे, है ना, अध्ययन करते थे, सामायिक करते थे, है ना, पर्व के हरि का त्याग कर रखा था और सब धर्माचरण करते थे। वो खूब अच्छे अच्छे बढ़िया छंद बनाते थे, और उनके बनाए हुए छंद, ये विनीत जी को पता है, ये आगरा के है ना, आगरा की गली गलियों में बोले जाते थे, रिक्शे वाले ठेले वाले तक गाया करते थे। समझ में आया? जैसे फिल्मों के गाने गाते हैं ना, ऐसे लोग बनारसी दास जी के छंद गाया करते थे, ऐसे गजब के। लेकिन एक बार उनको किसी ने कलश टीका भेंट कर दी, और कलश टीका पढ़ के भ्रष्ट हो गए। अच्छा जी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, प्रतिक्रमण विषकुंभ है, पुण्य पाप दोनों एक है, आत्मज्ञान के बिना व्रत तप सब निरर्थक है, ऐसा पढ़कर भ्रष्ट हो गए। पूरा आचरण छोड़ दिया, सामायिक छोड़ दिया, हरि का त्याग था वो भी व्रत छोड़ दिया, कुछ भी खाने लगे, बाजार का खाने लगे, भ्रष्ट हो गए पूरे तरह से। मंदिर जाना छोड़ दिया, पूजा भक्ति सब छोड़ दिया। और जब पुण्य में धर्म नहीं है, सब ये है, तो मैं क्यों करूं ये सब? और उन्होंने मालूम ऐसी स्थिति हो गई कि भगवान की हंसी उड़ाएं, भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े होके हंसी उड़ाएं, देखो कैसे नग्न बैठे हैं। और एक नहीं थे, 4 थे वो लोग। बनारसी दास का नाम तो इसलिए जानते क्योंकि वो विद्वान थे, लेकिन उनके साथ 3 और थे, उनके उनके नाम लिखे हैं उन्होंने।
और चारों जन एक कमरे में इकट्ठे हो जाए, नंगे हो जाए, नग्न, और एक दूसरे को कहें देखो मैं साधु हो गया, देखो मैं साधु हो गया, ऐसी हंसी उड़ाएं साधुओं की, जिन प्रतिमा की हंसी उड़ाएं, सब छूट गया, सब छूट गया, धर्म कर्म आचरण सब छूट गया। अब कहेंगे आपको कैसे पता? अरे भैया, पंडित बनारसी दास जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है, ऑटोबायोग्राफी, हिंदी की पहली आत्मकथा है, आज से 400 साल पहले लिखी, जो कि पद्य में है, छंद में है। वो उनकी आत्मकथा है और उसका उन्होंने खुद वर्णन किया अपनी इस दयनीय दशा का। वो बहुत हंसे हैं अपने आप पे, बहुत हंसे हैं, और अपने आप पे वही हंस सकता है जो आदमी बहुत बड़ा हो, क्योंकि छोटा आदमी तो गलतियां छुपाएगा। उन्होंने तो बताया ही है, और अपनी इस दयनीय दशा का बहुत वर्णन किया। वो मालूम क्या लिखा उन्होंने? करनी को रस मिट गयो, भयो न आत्म स्वाद, भई बनारसी की दशा, जथा ऊंट को पाद। ऊंट को पाद मतलब ऊंट पटांग। आपने जुमला सुना होगा ना, ऊंट पटांग। क्या अर्थ हुआ? करनी को रसी मिट गयो, करनी का रस चला गया, शुभ क्रियाओं का रस चला गया। भयो न आत्म स्वाद, और आत्मा का स्वाद हुआ नहीं। जो जीव आत्मा में मस्त है, उस आत्म स्थिरता, आत्मा में स्थित है, उसके मुकाबले व्रतादि की उपेक्षा की जाती है। कोई आत्मा में स्थित हुए बिना उनको छोड़ देखो तो क्या दशा होगी? बर्बाद हो जाएगा। यही दशा हुई पंडित बनारसी दास के साथ। करनी को रसी मिट गयो, करनी का रस चला गया, क्रियाओं का रस चला गया, पूजा भक्ति स्वाध्याय सब छूट गया। भयो न आत्म स्वाद, आत्मा में स्थित होकर ये छूटे तो प्रशंसनीय है, और आत्मा में स्थित हुए बिना छूट जाए तो यहां से भी गए और वहां से भी गए। है, ये खुद लिख रहे हैं पंडित जी। करनी को रसी मिट गयो, भयो न आत्म स्वाद, भई बनारसी की दशा। अब बनारसी दास की ऐसी दशा हो गई, खुद के लिए कह रहे वो, जथा ऊंट को पाद, ऊट पटांग दशा हो गई। कुछ पता नहीं जीवन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। क्या पढ़ के? समय सार की कलश टीका पढ़कर। ऐसा लिखा पंडित बनारसी दास जी। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एक सागर जगह है, आप कोई दिख ही नहीं रहा, कोई नहीं दिख रहा। सागर के पास एक जगह है दमोह, वहां से लगभग 70-80 किलोमीटर। तो सागर और दमोह के बीच में एक जगह है, एक सड़क के, स्टेट हाईवे है, दो गांव है वहां। एक तरफ गांव है रोन और एक तरफ गांव है कुमरई। कौन कौन से गांव? रोन और कुमरई। तो वहां हमारे यहाँ लोकल में एक कहावत चलती है कि रोन कुमरई की कुतिया। अब हम सुनते रहते थे बचपन में, लेकिन समझ में नहीं आती थी, और काफी समय बाद समझ में आई कि इस कहावत का अर्थ क्या है। ये कहावत ऐसी है कि दोनों गांव, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो क्या हुआ, अब गांव ऐसा तो है नहीं कि आज पता चले दिल्ली मुंबई एक दिन में 10-10 हजार शादियां। हाँ, गांव थे, छोटे छोटे गांव, एक आध शादी होती थी, एक आध हफ्ते में, कभी सीजन में। तो एक दिन में एक शादी रोन में थी और एक शादी कुमरई में थी। दोनों गांव में एक एक शादी, और सड़क के इस तरफ रोन और इस तरफ कुमरई। तो वो कुत्तों को मजा आ गया, तो एक कुतिया गई रोन। तो वहां दावत की तैयारी चल रही थी, अभी दावत शुरू नहीं हुई थी, अभी खाना पीना शुरू नहीं हुआ था। खाना पीना होगा, फिर लोग पत्तलें फेंकेंगे, क्योंकि पुराने जमाने पत्तलों में होती थी दावत, गाँव में आज पे कल भी होती हो कहीं। तो फिर उसका भोजन शुरू होगा। तो उस समय दावत शुरू नहीं हुई थी। तो कुतिया ने सोचा कोई बात नहीं, अभी
अभी यहाँ वहां जाते हैं कुमरई में, वहां भी एक दावत है ना, जब तक जाएंगे तो भूख भी लगाएगी, थोड़ा चल के जाएंगे तो वह वहां कुमरई गई और वहां जाके देखा तो वहां दावत हो चुकी थी, पत्तलें फेंक गई थी और उन पत्तलों को भी उसके चाचा ताऊ भाई बहन वो सब चाट गए थे। बोले कोई बात नहीं, क्या हुआ, अरे अभी वो छोड़ के आए ना। वापस आई रोन, और जब तक यहाँ आई यहाँ भी दावत हो चुकी थी, पत्तलें उसके भाई बहन चाचा चाची ताऊ जेठानी देवरानी सब चाट चुके थे। दोनों ही जगह से गई तो वहां लोकल में एक कहावत चल गई, कौन सी, रोन कुमरई की कुतिया। समझ में आया ना। इसी का नाम है क्या, करनी को रसी मिट गयो, भयो न आत्म स्वाद। समझ गए अब आप, अब इससे ज्यादा क्या समझाऊंगा। भई बनारसी की दशा, जथा ऊंट को पार, ऐसी दशा हो गई। यहां से भी गए और वहां से भी गए, है ना। आत्मा के तो थे ही नहीं, अब शुभ क्रियाओं के भी नहीं रहे। समझ में आए ना, मोक्ष जाने का तो रास्ता खुला ही नहीं, अब सुगति में जाने का भी रास्ता बंद हो गया, है ना। चलो खैर, देखो हमें समस्या मत बताओ जी, समाधान बताओ, तो बताते हैं ना। फिर सुधरे बनारसी दास जी, और कैसे सुधरे ये भी बड़ी अजीब बात है। कैसे, एक बार क्या हुआ, वो मंदिर पहुंच गए, वहां आगरा में पंडित रूपचंद जी आए थे और 2 साल वह वहां रहे, वहीं फिर वो उनकी देहावसान वहीं हुआ था। तो पंडित रूपचंद जी वहां गोमट सार की वाचना कर रहे थे, जीव कांड की। कौन सा शास्त्र, गोमट सार। तो पंडित बनारसी दास जी घूमते घामते पहुंच गए। अब आप समझ सकते हैं उनकी निंदा कितनी होगी। आज से 400 साल पहले कोई विद्वान भ्रष्ट हो जाए तो कितनी निंदा हुई होगी कि नहीं। अब सम्मान से बुलाते होंगे, अरे पंडित जी को लाओ, पंडित जी को, पंडित जी शास्त्र की वाचना करो, आगे आगे लाने की जरूरत नहीं है। तो कोई जय जनेन्द्र भी नहीं करता होगा। खैर वो पहुंचे और ऐसे सकुचाते सकुचाते हुए से गए, और जहां वो गोमट सार की वाचना चल रही थी पीछे जाके बैठ गए। अब वहां ये बताया जा रहा था गुणस्थान के दे कहते हैं, गुणस्थानों का क्या स्वरूप है। और जब उन्होंने वो कथा सुनी, वो विवेचन सुना, किस गुणस्थान में कैसा आचरण होता है, परिणामों की क्रिया की कैसी संधि है, निश्चय व्यवहार द्रव्यान योग चरणान योग का क्या संतुलन है। आहा, और ऐसे अंदर से भीग गए, झरझर आंसू बहने लगे। आंखों से बाहर में भले ही दिखाई ना दे किसी को, लेकिन उन्हें लगा अरे रे, मैंने कितना समय जाया कर दिया, बर्बाद कर दिया इतना टाइम। वस्तु का स्वरूप तो ऐसा है। समझ में आए ना। अरे अंगारे के ऊपर राख जम जाए, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि अंदर में आग खत्म हो गई। ये तो कुछ देर की है। जैसे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसी आध्यात्मिक रुचियों में भी कभी कभार उतार चढ़ाव आ जाते हैं, अप्स एंड डाउन। तो ऐसा हो गया। और जब उन्होंने वो गोमट सार पढ़ा, सिद्धांत पढ़ा, ओहो, तब उन्हें लगा हाँ हाँ, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। और उसके बाद उन्होंने लिखा कि मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, पाई शुद्ध समकित की टेक। ऐसा उन्होंने खुद लिखा आत्मकथा में। समझ में आया ना। ऐसा होता है। तो ये बनारसी दास जी और वो 3-4 तो प्रसिद्ध हैं, और उसके बाद इस 400 साल में तो और हजारों ऐसे लोग हो गए, आज भी हजारों ऐसे हैं समय सार पढ़ के उनको मतलब शिथिल है, जीवन में जड़ है, न खान पान का विवेक, न रहन सहन का विवेक, न पूजन भक्ति स्वाध्याय चिंतन मनन प्रक्षाल पूजन, कुछ नहीं, सब है, सब छोड़ने लायक है, इनमें तो धर्म है ही नहीं। ऐसा करके शिथिल हो रहा है, जड़ हो रहा है। इसलिए पंडित आचार्य कल्प ने लिखा कि मैं वह तुम्हें आत्मा दिखाऊंगा, और यदि मैं दिखाऊं तो तुम उसे प्रमाण कर लेना, कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। इस तरह आचार्य ने ऐसा लिख के समय सार के साथ जुड़े हुए जो खतरे हैं
उन खतरों की तरफ इशारा किया है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं है? चलो समय हो गया, एक बार ये गाथा पढ़ लो, है ना, फिर उसके बाद कल चर्चा करेंगे। कल एक बहुत मार्मिक बिंदु पे चर्चा करेंगे कि जब आचार्य कहते हैं मैं निज वैभव से आत्मा दिखाऊंगा, तो अमृत चंद आचार्य ने इस बात की रिसर्च की कि जरा चेक करें कि आचार्य के निज वैभव का जन्म हुआ कैसे। जरा डिग्रियां चेक करें आचार्य की, समझ में आया ना? बहुत मार्मिक बिंदु है, तो वो कल पढ़ेंगे। पांचवी गाथा के एक बार पाठ करते हैं, है ना। तम एयत्त विहत्तम दाये हम अपणो सविहवेण जदि दाये ज पमाणम चुक्के ज छलम घे तब्बम। जिनवाणी स्तुति। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्।